हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज है 8 जनवरी। 8 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, तो आज के क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें और इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखें। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को डेली देखते हैं। अब उन्हें याद कैसे रखें? तो उन्हें याद रखने के लिए ही इस क्लास के लास्ट में प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, ताकि हमने जो करंट अफेयर्स पहले देख लिया है वो हमें याद रहे। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो आपको लोगों को पता होगा, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ के साथ साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, इनफैक्ट झारखंड के वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर ले। अगर आपका कोई कंसर्न होगा या फिर आपका कोई कमेंट होगा तो आप हमें फेसबुक पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम की बात करेंगे तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए डेली क्विज का आयोजन जो है वो किया जाता है। कुछ इस तरीके से क्विज के थ्रू आप लोग इंस्टाग्राम पे क्या कर पाएंगे, तो आप लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन इंस्टाग्राम पे इस तरीके से क्विज के थ्रू कर पाएंगे। तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आज के मोटिवेशनल कोट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट। ये देखिए, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है कि फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल दिन तेरा जरूर आएगा। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। अर्थ यह है कि बिना किसी टेंशन के आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, फोकस के साथ पढ़ते रहिए। कोई कुछ भी बोले आपको ध्यान नहीं देना है। जब आप सक्सेस कर जाएंगे ना, तो बोलने वाले चुप हो जाएंगे। तो आज आप लोग पेशेंस के साथ पढ़िए, कल अपना टाइम आएगा। ठीक है, तो इसी खूबसूरत लाइन के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के आदित्य ने नेशनल जूनियर साइंस एग्जाम में सफलता जो है वो प्राप्त की है? अब आप कहेंगे कि एग्जाम में पास हुए हैं, तो इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात इसीलिए है कि आदित्य जो है झारखंड के इकलौते ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस एग्जाम में पास किया। यानी झारखंड से इस एग्जाम में केवल एक ही स्टूडेंट जो है वो पास हुआ है, उसका नाम है आदित्य। आदित्य मिश्रा। ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं और बोकारो डीपीएस के ये 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोकारो। झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं आदित्य और इन्होंने नेशनल जूनियर साइंस एग्जाम में सफलता जो है वो प्राप्त की है। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में राज्य के बोकारो जिले के आदित्य मिश्रा ने, आप देख पा रहे होंगे, नेशनल जूनियर साइंस एग्जाम में सफलता प्राप्त की है। और आदित्य जो है झारखंड के इकलौते स्टूडेंट है, इकलौते छात्र हैं जिन्होंने इस एग्जाम में सफलता जो है वो प्राप्त की है। इस एग्जाम की बात करेंगे तो पूरे देश भर से 168 स्टूडेंट्स इस एग्जाम में पास हुए हैं, जिसमें से आदित्य जो है, ये आप देख पा रहे हैं आदित्य, और आदित्य झारखंड के इकलौते छात्र हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ठीक है,
तो आदित्य का आप देख सकते हैं बोकारो डीपीएस के ये स्टूडेंट है। ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं। तो आई होप आप इनके बारे में जान गए होंगे, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बोकारो डीपीएस के छात्र आदित्य मिश्रा ने नेशनल जूनियर साइंस एग्जाम में क्वालिफाई किया है और झारखंड का ये एकमात्र स्टूडेंट है जिन्होंने इस एग्जाम में क्वालिफाई किया है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बोकारो की बात आई है, तो आइए थोड़ा बोकारो के बारे में जानते हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है मैप में बोकारो। बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो की स्थापना कब की गई थी? 1991, 1991 में। कब? 1991। ये आप देख पा रहे हैं, ये है मैप में धनबाद। मैं साइड हट जाता हूं। ये है मैप में धनबाद और धनबाद से ही अलग किया गया है बोकारो, और धनबाद से अलग करके 1991, 1991 में बोकारो जिले की स्थापना जो है वो किया गया था। यानी बोकारो को पहले धनबाद के नाम से जाना जाता और धनबाद को पहले मानभूम के नाम से, यानी बोकारो को पहले मानभूम के नाम से, उसके बाद बोकारो धनबाद, और बाद में जाके बोकारो का स्थापना 1991 में किया गया। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। बोकारो अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ? तो आप ये देख पा रहे होंगे, बोकारो जो है वेस्ट बंगाल के साथ, किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बोकारो में वर्तमान समय में ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे टोटल 9 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? अभी बोकारो में 9 ब्लॉक है। इन 9 ब्लॉक के बारे में भी जानेंगे आगे। अगर डिवीजन की बात करेंगे, प्रमंडल की बात करेंगे, तो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, किसके अंतर्गत? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। और सब डिवीजन की बात करेंगे, अनुमंडल की बात करेंगे, बोकारो में 2 है। अगर सब डिवीजन की बात करेंगे, पूरे झारखंड में कितने सब डिवीजन है यानी अनुमंडल है? तो झारखंड में 45 है। पूरे झारखंड में 45 अनुमंडल है, जिनमें से बोकारो में 2 है, चास और बेरमो। चास और बेरमो बोकारो के 2 सब डिवीजन है। बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अब बोकारो को बोकारो स्टील सिटी क्यों कहते हैं? तो बोकारो में क्या है? बोकारो में है सेल, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और बोकारो में सेल होने के कारण ही बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। टोटल एरिया की बात करेंगे तो 2883 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 720 जो है यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है, और लगभग 73% यहाँ का क्या है? लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। ठीक है, अब मैंने ब्लॉक के बारे में बोला था, तो आप लोग ये मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये बोकारो के टोटल 9 ब्लॉक है, और आप सब डिवीजन को भी देख पा रहे हैं। ये पूरा कंटेंट आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो 2 सब डिवीजन है, चास, बेरमो, और टोटल 9 ब्लॉक है। ठीक है, चलिए, ये इसके 9 ब्लॉक का पोजीशन है, तो आप लोग इसे देख लेंगे जब आपको PDF मिल जाएगा, तो PDF में जाकर आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कोल कंपनी के प्रदर्शन 2022 में सबसे अच्छा रहा? कोल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कौन से कोल कंपनी का प्रदर्शन जो है 2022 में सबसे अच्छा रहा? किस कोल कंपनी ने सबसे अधिक ग्रोथ किया है? तो ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। अब ये जो आप ऑप्शन में कंपनी देख रहे हैं, ECL, BCCL, NCL, MCL, ये क्या है? कौन सी कोल कंपनी है? आप में से बहुत कोई होंगे जो बोलेंगे इसका नाम तो मैंने सुना ही नहीं है। आपने CCL का नाम सुना होगा, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, और CCL के ही अनुयायी कंपनी है ये सब। यानी ये सब जो कंपनी आप देख पा रहे हैं, इन सभी का पेरेंट कंपनी के नाम बोले तो CCL। इन सभी का पेरेंट कंपनी कौन है? CCL। तो CCL के ये कंपनियां हैं, ECL, BCCL, MCL, NCL, तो ये CCL का ही कंपनी है। अब इनमें से
सीसीएल को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं इन कंपनी को। तो सीसीएल को क्या किया गया है, सीसीएल एक पेरेंट कंपनी है, उसके द्वारा बीसीसीएल को धनबाद दे दिया गया है, ईसीसीएल को इधर दे दिया गया है, तो एरिया में डिवाइड कर दिया गया है। बीसीसीएल जो कंपनी है उसका फुल फॉर्म है भारत कोकिंग कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, बीसीसीएल कंपनी 2022 में सबसे अच्छा प्रदर्शन की है। अब बात करेंगे बीसीसीएल या ईसीसीएल या सीसीएल, तो इनका स्थापना कब किया गया था। देखिए, पेरेंट कंपनी का स्थापना ही इनका स्थापना माना जाता है, इनका स्थापना आपसे पूछा नहीं जाता है। तो आप लोग क्या करें, सीसीएल का स्थापना दिवस याद रखें। सबसे पहले इसका तो आंसर होगा ऑप्शन बी, बीसीसीएल। बीसीसीएल ने 2022 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और लगभग 15% का ग्रोथ किया है। यानी वर्ष 2021 में इन्होंने कोयला का जितना प्रोडक्शन किया था उससे ज्यादा प्रोडक्शन 2022 में किया है। लगभग 15% की ग्रोथ मापी गई है बीसीसीएल के द्वारा। बाकी कंपनी की बात करेंगे, किसी का 6%, किसी का 7%, किसी का 8%। एवरेज की बात करेंगे तो इन सभी का एवरेज मिलाएंगे तो सीसीएल का एवरेज निकलेगा। तो सीसीएल की बात करेंगे 12%, सबसे ज्यादा बीसीसीएल। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में कोल कंपनी बीसीसीएल का प्रदर्शन 2022 में सबसे अच्छा रहा है। तो बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, आप ये फुल फॉर्म देख पा रहे होंगे। इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, इसकी पेरेंट कंपनी है सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। सीसीएल की स्थापना कब की गई थी, तो मैंने आपको बहुत बार बताई है, 1 नवंबर 1975। कब, 1 नवंबर 1975 को सीसीएल का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिए। और बीसीसीएल जो है वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन की है, लगभग 15% का ग्रोथ बीसीसीएल का है। और सभी को मिलाएंगे तो सीसीएल का एवरेज निकलेगा जो 12% है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सीसीएल ने वर्ष 2022 में कितने परसेंट की ग्रोथ की है या फिर कितने प्रतिशत ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन किया है, तो उसका सही आंसर होगा 12%। आप लोग एक एक टर्म को याद रखिए, सीसीएल 12% और सीसीएल जो है सभी कंपनी को मिला के एवरेज निकलता है। बीसीसीएल, एमसीएल, ईसीसीएल सभी को मिला के सीसीएल का एवरेज निकलता है। तो याद रखिए इसे। आप लोग में से जो धनबाद से या फिर रांची से होंगे तो इन सभी कंपनी के बारे में जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ को कितने परसेंट रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7%। कितना, 7%। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 7%। अब बात करेंगे एनएसओ के द्वारा, तो एनएसओ के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना, 6.9%। कितना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.9%। आईएमएफ के बारे में भी देखा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके द्वारा 6.8%। उनके द्वारा 2021-2022 का और इसके द्वारा 2022-2023 का। ठीक है, तो चलिए बाकी आप यहां पे देख सकते हैं। तो एनएसओ के द्वारा भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 2022-2023 में कितना परसेंट, तो 2022-2023 में 7% रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों का चयन जो है वो किया गया है। तो बात करेंगे अफ्रीका दौरे के लिए, यानी भारत का जो है अफ्रीका के साथ मैच होने वाला है और भारत अफ्रीका मैच के लिए झारखंड के महिला हॉकी टीम में, भारत के महिला हॉकी टीम में झारखंड के 4 खिलाड़ियों का चयन जो है वो किया गया है। फिर से सुनिए, भारत का अफ्रीका के साथ, दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच होने वाला है। इसके लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के
4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग। कौन कौन? सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। भारत का दक्षिण अफ्रीका के साथ 16 जनवरी, 17 जनवरी, 19 जनवरी और 21 जनवरी को मैच होने वाला है। इसके लिए झारखंड के निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग, आप इन चारों को देख सकते हैं। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग, इन चारों का चयन किया गया है। इन चारों के बारे में आप लोग जानिए। तो ये कौन है? ये आप देख सकते हैं, ये है सलीमा टेटे। ये कौन है? ये है निक्की प्रधान। ये कौन है? ये है संगीता कुमारी। और ये कौन है? ये है ब्यूटी डुंगडुंग। तो इन चारों का चयन जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। और किस लिए किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के मैच के लिए इनका चयन किया गया है। तो आप लोग अच्छे से डिटेल में याद रखें, जितनी डिटेल में आप लोगों को बताई जाती है। देखिए, मैं अगर चाहता तो आप लोगों को इतना बता देता कि भारतीय महिला हॉकी टीम में कितने का चयन किया गया है। 4 खिलाड़ियों का, सलीमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी, इन चारों का चयन किया गया है। इसको बता के मैं आपको छोड़ देता, लेकिन आपको मैं डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप जो है डिटेल में याद रखें। एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमा के पूछ दे, आपको पता भी तो होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के पूछ दे तो फिर आप क्या करेंगे? आपको उस बारे में पता भी तो होना चाहिए। तो जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 6 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 जनवरी को। विश्व युद्ध में वैसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उनके बारे में लोगों को बताने के लिए, उनकी परेशानी को लोगों के सामने लाने के लिए हर 6 जनवरी को, प्रतिवर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। कब? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। अब हम लोग देखेंगे इस मंथ में, आज कौन सी तारीख है? आज है 8 जनवरी। इस मंथ में अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से डे के बारे में देखा है? तो हम लोगों ने सबसे पहले 1 जनवरी को क्या देखा? हम लोगों ने सबसे पहले 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस के बारे में जाना। उसके बाद हम लोग 1 जनवरी को ही देखें कि सरायकेला खरसावां में गोलीकांड हुआ था 1948 में, और इस वर्ष उसको 75 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, 1 जनवरी 1948 में सरायकेला खरसावां में गोलीकांड हुआ था, जिसे मिनी जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी के बाद 1 जनवरी को रांची स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। ये 3 करंट अफेयर हो गए 1 जनवरी के। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की जयंती जो है वो मनाई गई है, और 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं जयंती मनाई गई है। कितनी जयंती? 120वीं। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 में हुआ था। ठीक है, 4 जनवरी को हमने देखा विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक थे लुइस ब्रेल, इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी को, इसीलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और आज हम लोग देखें 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। तो ये जनवरी मंथ के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, तो इसे आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। अब देखिए, पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डीवीसी के द्वारा किस राज्य में 2200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि डीवीसी के द्वारा झारखंड में 2200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से माइथन डैम में 600 मेगावाट,
पंचित डैम में 600 मेगावाट और तिलैया डैम में 600 मेगावाट, टोटल 1800 मेगावाट हो गए। कोनार डैम में 200 मेगावाट और जमीन में 200 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है वो लगाया जाएगा। इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताई है। तो टोटल 2200 को आप लोग याद रखिए। एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमा के पूछ दे, आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि डीवीसी के द्वारा माइथन डैम में कितने मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। अब आप बोलेंगे सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कि डीवीसी के द्वारा माइथन में कितना लगाया गया है। आप तो बोले थे कि झारखंड में 2200 लगाया गया, लेकिन आपको एक एक पॉइंट बताया गया कि माइथन में 600, पंचित में 600, तिलैया डैम में 600, 200 मेगावाट जो है वो कोनार डैम में और 200 मेगावाट जो है वो जमीन पे लगाया जाएगा। तो एक एक पॉइंट को आप लोग याद रखिए। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन को पूछे, हमें डरना नहीं है, हमें उसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कब से झारखंड में राज्य स्तरीय युवा सप्ताह को मनाने का शुरुआत जो है वो किया गया है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए। ठीक है, चलिए हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देश के प्रदूषित राज्यों में झारखंड को कितवा स्थान दिया गया है। तो देश के प्रदूषित राज्यों में पोल्यूशन के मामले में हमारे झारखंड को जो है 8वां स्थान दिया गया। कितना बा? 8वां। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8वां। हमारे झारखंड में भी पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है और वो भी मेनली रांची, धनबाद और जमशेदपुर, इन तीनों शहरों में पोल्यूशन जो है हद से ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे। तो जस्टिन करकेट्टा जो है झारखंड के इंटरनेशनल लेवल के हॉकी खिलाड़ी थे। जस्टिन करकेट्टा नाम आप लोग याद रखें, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये जो है झारखंड के अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे, जस्टिन करकेट्टा। ये आप देख सकते हैं, ये है जस्टिन करकेट्टा और इनका हाल ही में निधन जो है वो हो गया है। हाल ही में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत को कितवां स्थान दिया गया है। तो इसमें भारत को 48वां स्थान जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विमान की सुरक्षा भारत में कितनी की जाती है और एयरपोर्ट में कितना अच्छा सेफ्टी लोगों को दिया जाता है, इसके ऊपर जो है रैंकिंग की जाती है देशों के ऊपर। तो इसमें भारत को 48वां स्थान दिया गया है। ठीक है, हाल ही में अल्बर्ट एक्का का शहादत दिवस कब मनाया गया है। तो अल्बर्ट एक्का का शहादत दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया गया है। इसके बारे में हम लोग देख चुके थे। इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया है। भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये शहीद हो गए थे। और हाल ही में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की बात करेंगे, ये 3 दिसंबर को मनाया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो है वो मनाया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।